Thank you, thank you. Please, please. Thank you, Hiran Naidu ji. Shri Ravindra Nayak ji. मुझे आज तेलंगाना राष्ट्र समिति पार्टी के तरफ से अध्यक्ष जी का अभिभाषण पर बात करने का मौका दिया। मैं आपको धन्यवाद करता हूं। मुझे इस संदर्भ में एक किताब मिला, शायद दूसरे भाई लोगों को, हमारे आदरणीय सदस्यों को भी मिला होगा, सिविल सोसाइटी के नाम से, जो कॉमन मिनिमम प्रोग्राम के ऊपर ये किताब छपी है, जिसमें 2004 में जब कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बना था, उस वक़्त कॉमन मिनिमम प्रोग्राम हाथी का जैसा दिखाया गया और 3 साल में ये आकार जाकर अब बकरी का आकार में आया। अब मुझे आश्चर्य हो रहा है, और 2 साल में ये आकार कहाँ तक जाता है, क्या होगा। और यही हाल जो हमारे अध्यक्ष जी, राष्ट्रपति जी का अभिभाषण में, मैं सिर्फ 2 पैरा के बारे में बोलूँगा, क्योंकि आप ज़्यादा समय नहीं देंगे, समय नहीं है। इसलिए 7 जून 2004 में हमारे राष्ट्रपति महोदय जी अभिभाषण में पैरा नंबर 39, जो तेलंगाना अलग राज्य बनाने के लिए कहा गया था और जिसके लिए काफ़ी कोशिश भी की गई, जिनके लिए 2004 तक आंध्र प्रदेश में कांग्रेस पार्टी चंद्रबाबू नायडू जी के मार से, तेलुगु देशम पार्टी के मार से कमज़ोर पड़ी हुई थी। उस वक़्त तेलंगाना राष्ट्र समिति के साथ, जो तेलंगाना अलग राज्य मांग करने वाली राष्ट्र समिति के साथ इलेक्शन में कंटेस्ट किए। उस वक़्त तेलंगाना राज्य देने के लिए ये कॉमन मिनिमम प्रोग्राम में भी अलग राज्य का मुद्दा रखा गया। लेकिन दुर्भाग्य की बात है, अभी चौथा अभिभाषण आज जिस पर हम चर्चा कर रहे हैं, और मुझे दुख होता है, जो डॉक्यूमेंट गवर्नमेंट का जो डॉक्यूमेंट है, इस डॉक्यूमेंट को जो कोई उसका कदर नहीं है, जिसका कोई इम्पोर्टेंस नहीं है, तो आम आदमी कैसा भरोसा करेगा। तो मैं इस संदर्भ में चंद बातें आपके सामने इस सभा के द्वारा, यूपीए गवर्नमेंट, जो हमारे साफ सुथरे प्रधानमंत्री और नए ज़माने की अध्यक्षा, कांग्रेस अध्यक्षा सोनिया गांधी जी, इनके ऊपर हमको पूरा भरोसा था। लेकिन जिस तरह 1956 में पंडित जवाहरलाल नेहरू जी उस वक़्त तेलंगाना आंध्र को मिलाने के लिए वो संशय में थे, और उस वक़्त आंध्रा लॉबी के जो आंध्रा कांग्रेसमैन जो पंडित नेहरू जी के ऊपर दबाव लाकर, जिस तरह जो आंध्र प्रेसिडेंसी में, यानी मद्रास प्रेसिडेंसी में जो आंध्र रीजन था, उसे और तेलंगाना को ज़बरदस्ती उन्होंने आंध्र प्रदेश में मिलाने का कोशिश किया। उस वक़्त उन्होंने उन्हीं के शब्द में कहा कि मासूम तेलंगाना को नटखटी आंध्र से मिलाया जा रहा है, ये मिलाप चलेगा चलेगा, वरना कभी भी अलग हो सकते हैं। उस वक़्त फजल अली कमीशन का रिपोर्ट भी, उस रिपोर्ट में क्लियरली दिया गया कि तेलंगाना में जो सोर्सेस है, ये रिसोर्सेस को यूज़ करने, यूटिलाइज करने के लिए, तेलंगाना की उन्नति के लिए तेलंगाना राज्य बनना ही जरूरी है। ये फजल अली कमीशन रिपोर्ट में भी आया था। इसके बावजूद भी उस वक़्त पंडित जवाहरलाल नेहरू जी को दबाव डालकर आंध्रा और तेलंगाना को मिलाया गया, जिसके लिए 2004 में जो राष्ट्रपति जी का अभिभाषण, जिसमें तेलंगाना का बात कही गई, अभी इसका कोई जिक्र नहीं है। और एक सब कमेटी भी बनी, प्रणब मुखर्जी हमारे आदरणीय विदेश मंत्री जी के नेतृत्व में, आज तक वो कमेटी का कोई जिक्र नहीं किया गया। तो मैं इस संदर्भ में यहाँ पर यूपीए के जितने भी घटक दल है, जिसमें मेजॉरिटी घटक दल तेलंगाना के लिए उन्होंने अपना लिखित में मदद की, उसी तरह बीजेपी और एनडीए अलायंस, उन्होंने भी तेलंगाना राज्य अलग राज्य बनाने के लिए उनका भी सहमति दी। और मैं इस संदर्भ में ये भी कहना चाहता हूँ, बार बार ये कहा गया यूपीए सरकार ने कि वामपंथियों की वजह से हम तेलंगाना नहीं बना पा रहे हैं, इस वजह से तेलंगाना मुद्दा पीछे हुआ।
ये वो कहते हैं। लेकिन मैं इस संदर्भ में वामपंथियों को भी धन्यवाद देना चाहता हूँ। उन्होंने क्लैरिटी देकर कहा कांग्रेस पार्टी वो अपना जो मत दे तेलंगाना के बारे में अभी तक कुछ दिया नहीं, लेकिन दूसरे पार्टियों को वो बदनाम करती है, ये उनका कहना है। और सीपीएम पोलिट ब्यूरो मेंबर श्री सीताराम येचुरी जी ने भी क्लियरली कहा अगर कांग्रेस देना चाहती है तो बराबर Motion of तेलंगाना thanks बन जाएगा, लेकिन कांग्रेस ने अब तक मुंह नहीं खोला। तो मेरा कहने तेलंगाना का कांग्रेस नहीं, मतलब motion यूपीए of thanks सरकार पे अपना करे। वादा तोड़कर आज तेलंगाना को सेपरेट स्टेट इसमें है। अध्यक्ष महोदय जी, प्रेसिडेंशियल एड्रेस पे ही बोल रहा मोशन हूं, ऑफ थैंक्स क्योंकि पे आप लाइए। प्रेसिडेंशियल एड्रेस का कोई मतलब ही नहीं रहा। उसका तेलंगाना और कांग्रेस की बात नहीं है, आप मोशन कांग्रेस ऑफ ने थैंक्स पे यूपीए बोलिए। सरकार के लिए, यूपीए एजेंडा के लिए मैं बोल रहा हूँ। तो इसके ऊपर आज 3 साल गुजर गए हैं, अभी तक कोई इसके ऊपर कोई बात नहीं हुई। और मैं इस संदर्भ में वामपंथियों को भी धन्यवाद देना चाहता हूँ, जिन्होंने तेलंगाना के लिए उन्होंने क्लियरली तेलंगाना राज्य बनना चाहिए, उनका ये मत भी मिला हुआ है। तो इस संदर्भ में मैं दूसरा पैरा 27 जिसमें आदिवासियों के लिए, शेड्यूल कास्ट के लिए कहा गया, अध्यक्ष जी आज तक शेड्यूल कास्ट के लिए जो पैसा यहाँ से जाता है, खर्चा किया जाता है, लेकिन उनके पास पहुँचता नहीं। और आज गरीबी, गुर्बत, आज आदिवासी लोग जंगलों में, आज पीने का पानी भी उनको नसीब नहीं है। तो मेरा इस संदर्भ में राष्ट्रपति जी से मैं ये गुजारिश करना चाहता हूँ, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन में 5th और 6th शेड्यूल इसके अंतर्गत डायरेक्टली गवर्नर के जरिए इन एरियाओं को उन्नति यानी डेवलप करने के लिए प्रोविजन है, लेकिन आज तक कोई यहाँ से कोई डायरेक्शन नहीं है। कोई राज्यपाल भी इन शेड्यूल ट्राइब्स के लिए कोई कार्यक्रम नहीं कर रहे। तो मैं इस संदर्भ में ये कहना चाहता हूँ कि विभिन्न राज्यों में जो गवर्नर्स हैं उनको 5th शेड्यूल के अंतर्गत ये काम करना चाहिए, आदिवासियों की उन्नति हो या नहीं। और एक बात मैं आपके सामने लाना चाहता हूँ, आज आदिवासी इलाकों में आज गरीब आदिवासी बच्चों को मार दे रहे हैं। अभी भी मैं कई बार इसके बारे में हाउस में उठाया हूँ, प्रधानमंत्री जी को भी मैं यानी मेमोरेंडम दिया हूँ, राज्य सरकार को भी दिया हूँ आंध्र प्रदेश में, जहाँ पर आदिवासी इलाकों में बगैर परमिशन के प्रोजेक्ट्स बन रहे हैं, इंडस्ट्रीज बन रही हैं, लेकिन उसका कोई रोकथाम नहीं है। आज तेलंगाना एरिया में जो गोदावरी और कृष्णा जो पानी वहाँ तेलंगाना को नहीं मिलता है, इस तरह जो वहाँ के गरीब लोगों को बड़ा वंचित किया जा रहा है। मैं रविंद्र नायक जी धन्यवाद। मेरा भाषण समाप्त धन्यवाद। करता हूं। जय तेलंगाना। धन्यवाद।